हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं ओम नारायण तिवारी आप सबका द बेसिक पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम संविधान संशोधन विधेयक पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक, भाग 18 में दिया गया है। ठीक, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, अब हम जानते हैं जैसे कि ब्रिटेन का संविधान लचीला है। ठीक है, लिख ही लेते हैं। ब्रिटेन का संविधान संशोधन लचीला है, अमेरिका का कठोर है, भारत का क्या है, मिला जुला रूप है। ठीक, क्योंकि कुछ साधारण बहुमत से भी पारित होते हैं, कुछ धन विधेयक में आपने देखा होगा कि सिर्फ लोकसभा को शक्ति है, राज्यसभा के पास नाम मात्र की शक्ति है। साधारण विधेयक होते हैं, कुछ बहुमत से पारित होते हैं। ये संविधान संशोधन विधेयक बहुमत से ही पारित होता है। ठीक है, और ये दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। तो हमारा संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका। और संशोधन की शक्ति कहाँ है? संशोधन की शक्ति संसद में ही है। संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक, भारत का मिला जुला रूप है, दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है, संशोधन की शक्ति संसद में निहित है और संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक, फंडामेंटल राइट और प्रस्तावना में भी बशर्ते संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित ना हो। ठीक, फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार। ठीक है, और ये ठीक है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित ना हो। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, ठीक है, संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित ना हो। एक केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय है, केशवानंद केस। ठीक, अब हम देखते हैं संविधान संशोधन विधेयक क्या कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो हेडिंग यही है। ठीक, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में इसको रखा जा सकता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। ठीक, पहला चीज़ तो यही है, संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। सिर्फ धन विधेयक लोकसभा से प्रारंभ किया जा सकता है, बाकी साधारण विधेयक भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से प्रारंभ किया जा सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक भी संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, और सरकारी और कोई भी सदस्य रख सकता है। इसका मतलब है सरकारी सदस्य भी इसको रख सकते हैं और गैर सरकारी सदस्य भी रख सकते हैं। इसका मतलब मंत्री भी रख सकते हैं और गैर मंत्री भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें दोनों को शक्तियाँ बराबर है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों को शक्तियाँ बराबर दी गई है। ठीक, संविधान निर्माताओं के द्वारा दोनों को शक्तियाँ बराबर हैं। संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। ठीक है, संयुक्त बैठक नहीं
और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी नहीं चाहिए होता इसके लिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति सिर्फ धन विधेयक और वित्त विधेयक श्रेणी 1 में चाहिए होता है। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और राष्ट्रपति इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति स्वीकार करने के लिए बाध्य है, ठीक। इसको राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पॉकेट वीटो की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। पॉकेट वीटो सिर्फ साधारण विधेयक पर ही लागू होता है, ठीक है। और इसको दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित कराना होगा, ठीक है। इसको दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। विशेष बहुमत मतलब होता है सदन की कुल संख्या का बहुमत, ठीक है। वैसे बता चुके हैं आपको, लिख लीजिए। विशेष बहुमत का मतलब सदन की कुल संख्या का बहुमत। कुल संख्या का बहुमत का मतलब होता है 273, कुल संख्या का बहुमत। और यहाँ पे या नहीं है, यहाँ पे और है, ठीक है। एंड इस शब्द को मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। उपस्थित एवं मतदान और उपस्थित एवं मतदान करने वालों, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, मतलब 3 में से 2 सदस्यों का हाँ होना कंपलसरी है, ठीक है। अब हम संविधान में संशोधन किस प्रकार होता है इसको हम देखेंगे, ठीक। ये तो कंडीशन हो गया कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, सरकारी सदस्य भी ला सकते हैं, गैर सरकारी सदस्य भी। इसका मतलब कोई सदस्य मंत्री है, मंत्री भी ला सकते हैं, गैर मंत्री भी ला सकते हैं। दोनों सदनों को शक्तियाँ बराबर है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए होता है। राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं और इसको दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। विशेष बहुमत मतलब सदस्य की कुल संख्या, सदन की कुल संख्या प्लस या और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। भाग 18 आर्टिकल 368, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। संविधान में संशोधन, ठीक। ठीक, संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन कैसे कराएंगे, ठीक है। पहला, साधारण बहुमत द्वारा। कुछ संविधान में संशोधन साधारण बहुमत द्वारा भी होता है, ठीक। यह प्रक्रिया आर्टिकल 368 से होगा संविधान संशोधन ही, लेकिन इसको टेक्निकली आर्टिकल 368 के प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, ठीक है। और एक किस केस में होगा, ठीक है, संसद के साधारण बहुमत से द्वारा, जैसे कि एग्जाम्पल में नए राज्यों का प्रवेश, जैसे सिक्किम वगैरह को किया गया, ठीक। नए राज्यों का प्रवेश, गठन, कोई 2 राज्यों को मिला कि एक राज्य बनाना हो या एक राज्य से 2 राज्य करना हो, ठीक है, या फिर क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन करना हो,
क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करना हो। ठीक, क्षेत्र हो गया, सीमा हो गया, नाम में परिवर्तन हो गया है, राज्यों में विधान परिषद का गठन, ये सब साधारण विधेयक में आएंगे। राज्यों में विधान परिषद का गठन, ठीक है। नागरिकता से संबंधित कोई कानून बनाना हो तो उसको संविधान संशोधन ही के तहत ही किया जाएगा, लेकिन विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं, उसके लिए साधारण बहुमत ही चाहिए होता है। ठीक, नागरिकता हो गया, और क्या हो गया, आर्टिकल 5, 6 अनुसूची, ठीक है। और जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश के वेतन भत्ते में वृद्धि, के वेतन भत्ते में वृद्धि, ठीक, ये सब आर्टिकल मतलब 368 के प्रक्रिया से बाहर रखें, मतलब इसको साधारण बहुमत से किया जाएगा। ठीक है, और या तो किसी यूटी में विधानमंडल का भी गठन करना हो, ये सब मतलब सामान्य बहुमत से हो जाएगा। इसके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हालांकि किया जाएगा संविधान संशोधन के माध्यम से ही, लेकिन टेक्निकली इनको आर्टिकल 368 की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। ठीक है, और इसमें जैसे कि आर्टिकल 5, 6, 8 अनुसूची के मामले में कुछ परिवर्तन करना हो, जोड़ना हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आएगी। ठीक है, तो नोट में लिख लीजिएगा, इनको संविधान संशोधन विधि नहीं मानते, इनको संविधान संशोधन विधेयक नहीं मानते, सॉरी, विधि। ठीक, ये सब चीज़ें बाहर रखी गई है। संविधान होगा संविधान संशोधन के माध्यम से ही, लेकिन टेक्निकली इनको बाहर रखा गया है। ठीक है, ताकि चीज़ें आसानी से हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत के द्वारा। सेकंड आ जाएगा आर्टिकल 368 के तहत। आर्टिकल 368 के तहत कौन कौन से विषय आएंगे, इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक, आर्टिकल 368 में पहला विशेष बहुमत। ठीक, इसमें विशेष बहुमत, ठीक, विशेष बहुमत में क्या होगा, इसमें साधारण बहुमत एवं विशेष प्लस आधे राज्यों की सहमति वाले छोड़कर सभी विषय। ठीक है, इसमें नहीं छोड़, साधारण विधेयक तथा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति वाले विषय को छोड़कर। शेष सभी आर्टिकल 368 के अंतर्गत आएंगे। ये हो गया विशेष बहुमत। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, कि किस किस अंतर्गत आएंगे, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। ठीक, इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आएंगे, विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों का समर्थन। ठीक है, ठीक, इसमें वे संशोधन है
जो संघात्मक व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं, संघात्मक व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद वाला लेक्चर हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा संसदीय समितियाँ। और संसदीय समितियाँ, ठीक है, हमारा ये पार्लियामेंट का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हमारा 3 टॉपिक बचेगा। न्यायपालिका, ठीक, न्यायपालिका के बाद पंचायती राज के बाद जो विभिन्न आयोग हैं, SC ST OBC, परिसीमन आयोग, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, ये सब आयोग बचेंगे। ठीक है, वित्त आयोग को भी हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से विषय आएंगे। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव, ठीक, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में अगर बदलाव करना हो तो आर्टिकल 368 के माध्यम से ही किया जाएगा। ठीक है, संघ शासित क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, ठीक है, इसमें विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है। अब हम चीज़ों को एक बार पुनः रिवीजन करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऐसे आएंगे जिसको राज्यों की शक्तियाँ भी प्रभावित हो। संविधान संशोधन विधेयक भाग 18 आर्टिकल 368, ठीक है। ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है। अमेरिका का ज़्यादा बहुत कठोर है। अमेरिका का इतना कठोर है कभी तक 8-10 बार ही संशोधन हो पाए हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल है। और भारत का मिला जुला रूप है। हम साधारण विधेयक भी है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, प्रेरित है। संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। संसद कुछ या संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित ना हो। मूल ढांचा केशवानंद भारती निर्णय केस आपको प्लेलिस्ट में लगी होगी, निश्चित रूप से उसको देखिए। ठीक है, और इस निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। केशवानंद भारती केस का निर्णय 24 अप्रैल 1973 को इसका निर्णय दिया गया था। ठीक, और संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है? संविधान संशोधन विधेयक ऐसा विधेयक जिससे संविधान में संशोधन किया जा सके। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। इसको कोई भी सदस्य रख सकता है, मंत्री भी, गैर मंत्री, मतलब सरकारी सदस्य भी, गैर सरकारी भी। संविधान संशोधन विधेयक के मामले पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान शक्तियाँ मिली हैं। समान शक्तियाँ मिलने से तात्पर्य है कि दोनों स्वीकार अस्वीकार संशोधन कर सकते हैं, संशोधन करके पारित कर सकते हैं। यदि मान लीजिए लोकसभा से गया कोई भी विधेयक और राज्यसभा ने उसमें संशोधन करके पारित किया, तो उसको लोकसभा को पुनः पारित करना होगा साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक, और इस पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संयुक्त बैठक सिर्फ साधारण विधेयक पर हो सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए। राष्ट्रपति से स्वीकार करने के लिए बाध्य है। इसको दोनों सदनों में बहुमत के लिए अलग अलग पटल पर रखा जाता है। विशेष बहुमत का मतलब होता है विशेष बहुमत से तात्पर्य है कि सदन की कुल संख्या का बहुमत, मतलब 50% + 1, 545 का 50% + 1 प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वालों की संख्या का 2/3 बहुमत भी जरूरी है, दोनों होना चाहिए। संविधान में संशोधन पहला होता है साधारण विधेयक बहुमत के द्वारा, सेकंड होता है आर्टिकल 368 के द्वारा। साधारण बहुमत के द्वारा मतलब होता है कि इसको टेक्निकली संविधान संशोधन की विधि के तहत नहीं माना जाता है। जैसे इसमें नए राज्यों का प्रवेश हो गया है, ठीक है, किसी राज्य की कोई नए राज्यों का निर्माण, गठन, उसके क्षेत्र सीमा, नाम आदि में परिवर्तन हो गया, नागरिकता संबंधी कोई प्रावधान करना हो,
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में वृद्धि हो, यूटी में विधानमंडल का गठन करना हो, ठीक है, या 5वीं 6वीं अनुसूची का विस्तार करना हो, ठीक है। ये हो गया साधारण बहुमत द्वारा। आर्टिकल 368 के द्वारा विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मतलब साधारण विधेयक तथा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति वाले विषय को छोड़कर। आधे राज्यों की सहमति उसी में आवश्यक होगी जिसमें राज्यों के हित प्रभावित हो। जैसे अगर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में ही बदलाव करना हो, संघ शासित क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट का निर्माण करना हो, संघ की कार्यपालिका या शक्ति का विस्तार करना हो, राज्यों के हाई कोर्ट, केंद्र की न्यायपालिका या संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व का बंटवारा करना हो, मतलब राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करना हो। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड क्लासेस अच्छी लगी होगी और लाइक शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में संसदीय समितियों के साथ।